ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलो कल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता की चर्चा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 7 एंड वर्स नंबर 7। कल इस श्लोक पे चर्चा किए थे। ये गीता का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्स है। मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वम इदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। तो भगवान अपने बारे में बता रहे हैं। भगवान कौन है? मेरे से श्रेष्ठ कोई नहीं है। ये 7वां अध्याय बड़ा विशेष अध्याय है। बहुत सुंदर है ये चैप्टर, क्योंकि भगवान खुद अपने बारे में बता रहे हैं। तच्छृणु मय्यासक्त मना पार्था योगम युज्यन मदाश्रया असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। मेरे प्रति आसक्ति विकसित कैसे कर सकते हो अर्जुन? समग्रम, पूर्ण रूप से। समग्रम आसक्ति कैसे विकसित कर सकते हो? समग्रम आसक्ति का अर्थ होता है कि केवल भगवान के लिए आसक्ति, विथ नो पॉसिबिलिटी ऑफ अटैचमेंट फॉर एनीबॉडी एल्स। तो वो प्राप्त करने के लिए भगवान बोल रहे हैं तत्सुन, सुनो ध्यान से। इसलिए ये जो अध्याय है बहुत विशेष है। ये अध्याय को जो ध्यान से सुनेगा तो निश्चित रूप में वो भगवान कृष्ण के प्रति आसक्ति को विकसित कर लेगा, और अन्य जितनी भी आसक्ति या तो अगर है हृदय में तो सब वाइप आउट हो जाएगी, और या भविष्य में आने वाली होगी तो नहीं आएगी। हाँ, तो इसलिए सावधान। जो लोग अपने हृदय से अगर किसी अन्य व्यक्ति वस्तु या कुछ भी चीज के लिए आसक्ति को बनाए रखना चाहते हैं तो उनको ये अध्याय नहीं सुनना चाहिए फिर। लेकिन जो चाहते हैं कि हाँ केवल कृष्ण के प्रति पूर्ण आसक्ति विकसित हो जाए तो ध्यान से सुनना चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर आपको याद होगा तो पिछले 6ठे अध्याय में भगवान आखिरी श्लोक में जाकर के बोले कि योगी नाम अपनी सर्वेशम, सर्वश्रेष्ठ प्रकार का योगी वो है जो मद गतेन अंतरात्मना। अंतरात्मना मीन्स विद इन द कोर ऑफ हिज हार्ट ही ऑलवेज रिमेम्बर्स मी। अंतरात्मना, आत्मा के अंदर जाकर। हाँ, यानी जिसके आ, आ, आत्मा, अंतरात्मना का अर्थ क्या होता है? विद इन द कोर ऑफ हिज हार्ट। मतलब बाहरी रूप से कुछ भी चलता रहे, बाहरी रूप से कुछ भी बोलेगा, करेगा, खाएगा, पिएगा, सोएगा, कुछ भी करेगा, लेकिन अंदर ही अंदर ही अंदर ही अंदर 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 उसको क्या रहता है? वो कृष्ण 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 का चिंतन चलता है। कृष्ण के लिए, कृष्ण को समर्पण करने के लिए। इसको बोलते हैं अंतरात्मा, है ना। जैसे उदाहरण के लिए, जब कोई व्यक्ति होता है ना जो किसी का कोई बहुत बहुत ही खास कोई रिलेटिव है, उसका देहांत हो जाता है, तो वो भले ही बाहरी रूप से कुछ भी करता रहे, खाता पीता सोता रहता है, जॉब धंधा करता है, कुछ भी करता है, लेकिन अंदर ही अंदर अंदर ही अंदर उसको वही स्मरण आता रहता है। उस व्यक्ति के बारे में ही सोचता रहता है। बाहरी रूप से कई बार वो बहुत अच्छे से बात भी करेगा, हंस हंस के बात करेगा, प्रेम से बात करेगा, बहुत सारे कार्य करेगा, लेकिन अंदर ही अंदर वो दुखी रहता है ना। ये तो एक्सपीरियंस किया होगा, या तो कम से कम नहीं तो देखा होगा किसी व्यक्ति को ऐसे। और कब अचानक से ऐसे कभी कभी जो है कुछ करते करते खो जाता है। हाँ। तो ऐसे ये उस व्यक्ति के लक्षण होते हैं कि जो किसी व्यक्ति से बहुत ज्यादा आसक्त है, लेकिन वो व्यक्ति अभी उससे दूर चला गया, या तो उसका मृत्यु हो गया या उसको छोड़ के चला गया, तो फिर वो व्यक्ति का मन नहीं लगता संसार में। सब कुछ सूना सूना लगता है। सूना सूना मतलब सुना सुना वाला नहीं बोल रहे हैं, सुनने वाला। सूना, सून सून शून्य।
ये जिसको महाप्रभु, इस चीज को महाप्रभु भी बताया ना, शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में। हाँ, शून्यायतम जगत सर्वम, दिस एंटायर वर्ल्ड अपियर्स टू मी शून्य। हाँ, सब शून्य शून्य यानी शून्य शून्य लगता है, कुछ भी नहीं है, सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं है, ऐसा व्यक्ति फील करता है ना। हाँ, कि उसके पास सब कुछ है, बहुत पैसा संपत्ति, बाकी अन्य से बहुत सारे सगे संबंधी हैं, मित्र बंधु हैं, सब कुछ है, लेकिन वो एक व्यक्ति उसके जीवन में नहीं है जिसके प्रति वो बहुत गहरे तरीके से आसक्त था। तो उसको बाकी सब कुछ जो है शून्य शून्य लगता है। सारी चीजें हो रही हैं, बस एक्सटर्नल हो रही हैं, उसका मन उधर पे नहीं। दैट इज द परफेक्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ भाव और अटैचमेंट फॉर कृष्ण। ये इस प्रकार का हमको कृष्ण के प्रति आसक्ति होना चाहिए, इस स्टेज तक हमको पहुंचना है। हाँ, तब जो है उसको परफेक्ट स्टेज बोलते हैं, कि बाहरी रूप से कुछ भी करे, बट वो ही इज वे मोर अटैच टू द सुप्रीम लॉर्ड। मतलब देर इज नो पॉसिबिलिटी, आप वो कुछ कर नहीं सकते, उसके कंट्रोल में नहीं। ऐसे बोलते हैं। तो इस प्रकार की समग्रम आसक्ति इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं पूर्ण रूप से आसक्ति। इसको प्राप्त करने के लिए जो इच्छा रखते हैं उनको ये भगवद गीता ध्यान से सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए बारंबार। तो वो प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवान खुद बता रहे हैं। पहले तो बताए कि ये भौतिक जगत भी मेरी बहिरंगा शक्ति है, और जीवात्माएं भी मेरी अंतरंगा शक्ति है, पराशक्ति है। और फिर ये भौतिक तत्व और जीवात्मा, ये दो प्रकार की शक्तियों से मिलकर के जो भी संसार में है, एतद् योनिनि भूतानि सर्वाणि इत्युपधारया अहम कृष्णस्य जगता प्रभवा प्रलयस्तथा। मैं ही हूँ प्रभवा। प्रभवा मतलब सोर्स, मैं हूँ स्रोत, कृष्णस्य जगता, संपूर्ण जगत का। संपूर्ण जगत मतलब सब कुछ आ गया उसमें, एवरीथिंग, कंसीवेबल इनकंसीवेबल, एवरीथिंग परसीवेबल इम्परसीवेबल, एवरीथिंग अंडरस्टैंडेबल अनअंडरस्टैंडेबल। जो हम इस संसार में कुछ समझ सकते हैं, ना समझने वाली चीजें, देखने दिखने वाली चीजें, ना दिखने वाली चीजें, हमारे कंसेप्शन के आधार पे, या विदाउट, बियॉन्ड आवर कंसेप्शन। और हाँ, जो है मैनिफेस्ट अनमैनिफेस्ट, प्राकट्य और अप्रकट, अव्यक्त व्यक्त, व्यक्त और अव्यक्त, उसको बोलते हैं कृष्णस्य। कृष्ण कृष्णस्य है ना। ये कृष्णस्य नहीं है, कृष्ण नहीं है ये कृष्णस्य है। कृष्णस्य मतलब होता है ऑल, ऑल इंक्लूसिव, एवरीथिंग। तो उसका उसका स्रोत भी मैं हूँ, और प्रलय भी मैं हूँ। यानी प्रलय नष्ट होने के बाद भी वास्तव में मेरे पे ही निर्भर रहता है। इसलिए, और ये चीज बोल के भगवान बोले, जो हम लोग कल चर्चा किए थे, मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। मत्तः परतरम न अन्यत्, मेरे से ऊपर, परतरम सुपीरियर, परतरम सुपीरियर, मेरे से श्रेष्ठ, मेरे से ऊपर, या मेरे बियॉन्ड। मत्तः मीन्स बियॉन्ड मी, मेरे अलावा और कुछ भी नहीं है, न अन्यथ। कई बार इसको कुछ लोग जो मायावादी विचारधारा के, दूषित विचारधारा रखने वाले लोग होते हैं, मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं, जब शास्त्रों में बताया जाता है कि बियॉन्ड कृष्ण देर इज नथिंग, भगवान कृष्ण के अलावा और कुछ भी नहीं है संसार में। तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरा संसार कृष्ण हो गया, या कृष्ण का अपना व्यक्तित्व खत्म हो गया, या हर कोई कृष्ण बन गया। हाँ, दिस इज फूलिशनेस टू थिंक लाइक दिस, ये मूर्खता है। दूषित बुद्धि वाले जो होते हैं वही ऐसा सोचते हैं। जब किसी भी शास्त्र में, या भगवान खुद भी बोलते हैं, मत स्थानि सर्वभूतानि, हाँ, ना हम ना चाहम तेषु अवस्थिता, या यहाँ पे बोल रहे हैं मयि सर्वम इदम प्रोतम, मयि सर्वम इदम प्रोतम, मत्तः परतरम न अन्यत्, बियॉन्ड मी देयर इज नथिंग, मेरे अलावा और कुछ भी नहीं है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ समझना चाहिए, बहुत सिंपल सा है। इसमें कोई बहुत बड़ा लॉजिक, रॉकेट साइंस नहीं है। इतना कठिनाई नहीं होना चाहिए। अननेसेसरी लोग जो है कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, मिस इंटरप्रेट करके। और इसके कंफ्यूजन का एक ही कारण है, जो है कंटेमिनेटेड हार्ट, हृदय जिसका दूषित रहता है, गंदा रहता है, वही इस प्रकार से मिस इंटरप्रिटेशन में फंस जाता है। बट एनीवे, उसको सही आचार्यों, प्रामाणिक आचार्यों की व्याख्या के द्वारा अच्छे से समझ लेना चाहिए। इसका सिंपल सा अर्थ है कि एवरीथिंग इज डिपेंडेंट अपॉन द सुप्रीम लॉर्ड।
हर चीज भगवान पे निर्भर है, भगवान से स्वतंत्र करके कुछ भी नहीं। ये ध्यान, ये जानना चाहिए। हाँ, भगवान से स्वतंत्र नहीं है कुछ भी। पूरा ब्रह्मांड में जितने भी जीव जंतु हैं, मनुष्य हैं, देवता हैं, वस्तुएं हैं, जो इवेंट्स होते हैं, फिनोमिनाज हैं, सब कुछ, ये सब कुछ भगवान के बियॉन्ड नहीं है। हाँ, सर्वम इदम प्रोतम, ये मीनिंग है सर्वम इदम प्रोतम। आई एम परवेडिंग एवरीवेयर, मतलब मेरी शक्ति से सब कुछ चल रहा है। एवरीथिंग इज हैपनिंग इन माई कंट्रोल, दैट इज द मीनिंग। ये एक अर्थ होता है कि सब कुछ मेरे कंट्रोल में है, मेरे सैंक्शन के बिना, मेरे अनुमति के बिना, मेरे जो है कंट्रोल के बिना, नियंत्रण के बिना, और मेरे द्वारा शक्ति प्रदान किए बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। ये अर्थ समझना चाहिए, है ना। ना कि ये अर्थ समझना चाहिए कि हाँ कृष्ण बोलते हैं या शास्त्रों में बताया गया है कि देर इज नथिंग बियॉन्ड कृष्णा, भगवान के अलावा और कुछ भी नहीं है पूरे जगत में, इसका मतलब हर चीज भगवान हो गया। ऐसे कैसे हो सकता है? दिस इज फूलिशनेस ना। अगर कोई बोलेगा शास्त्र में बताया गया है कि भगवान के अलावा कुछ भी नहीं है, तो क्या ये मोबाइल भगवान है? हाँ, ये मोबाइल भगवान। हाँ, भगवान अपने आप को मोबाइल इसके थ्रू प्रकट कर सकते हैं, वो उनकी ओमनीपोटेंसी है, सर्वशक्तिमान है। जैसे नरसिंह भगवान खंबे से प्रकट हो गए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि खंबा और नरसिंह भगवान है, ये समझना चाहिए। तो इसलिए उसी प्रकार से हर जीवात्मा भी भगवान कृष्ण नहीं है, लेकिन हर जीवात्मा का जो अस्तित्व है भगवान के अलावा नहीं है, स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। इसलिए बोला जाता है कि देर इज नथिंग बियॉन्ड सुप्रीम लॉर्ड। यहाँ पे भगवान वही चीज बोल रहे हैं, देर इज नथिंग ना अन्यत मत्तः परतरम ना अन्यत, बियॉन्ड मी देर इज नथिंग, मेरे सिवा और कुछ भी नहीं है। दैट मीन, इसका अर्थ है कि भगवान ही सब कुछ है। भगवान ही सब कुछ का अर्थ क्या होता है? भगवान ही सब कुछ है मतलब भगवान के लिए ही है सब कुछ है, या भगवान के बिना कुछ भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, या भगवान ही सब पूर्ण रूप से हर चीज के मालिक है, और या भगवान के नियंत्रण में सब कुछ है, या भगवान को अर्पण करने के लिए सब कुछ करना चाहिए, या भगवान ही भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। भगवान ही एकमात्र इंजॉयर है, राइटफुल इंजॉयर, अधिकृत अधिकृत भोक्ता, अधिकार है जिनको, और किसी को अधिकार नहीं। नो बडी हैज इवन द राइट टू एंजॉय एनीथिंग इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। ये अर्थ होता है जब बोला जाता है कि सब कुछ भगवान है। तो इसीलिए सब कुछ भगवान अर्थ है कि हमारे हर प्रकार के प्रयास, या हर इस संसार में जो भी व्यक्ति जो भी प्रयास करता है, सब कुछ को जो समर्पण है, उसका एकमात्र अधिकारी भगवान है। नो बडी एल्स इज देयर। ये अर्थ समझना चाहिए। मत्तः परतरम नान्यः, बियॉन्ड मी देर इज नथिंग, सुपीरियर टू मी देर इज नथिंग। मत्तः मेरे बियॉन्ड, परतरम मेरे से श्रेष्ठ, अन्यथा न अन्यथा कुछ नहीं है। किंचित अस्ति धनंजय, किंचित मतलब थोड़ा भी नहीं, किंचित, किंचित मतलब एनीथिंग, थोड़ा भी अर्जुन नहीं है। एक डस्ट पार्टिकल भी नहीं, भगवान की प्रॉपर्टी में के अलावा एक डस्ट पार्टिकल भी नहीं। प्रभुपाद जी का एक कन्वर्सेशन है, उसमें प्रभुपाद जी कुछ लोगों से, विदेश में अमेरिकन कुछ लोगों से, फिलोसफर वगैरह बैठे थे, तो उनसे यही चीज बोल रहे थे। प्रभुपाद जी बोले, यू में यू में क्लेम दैट यू हैव $1 million, somebody may claim he has $10 million, $1 trillion। फिर प्रभुपाद जी बोलते हैं, बट नो बडी कैन क्लेम दैट एवरीथिंग बिलोंग्स टू, दैट कृष्णा क्लेम। ऐसे प्रभुपाद जी, मैं पैराफ्रेज करके बताया, प्रभुपाद जी इस प्रकार से बोल रहे हैं। हाँ, कि कोई व्यक्ति इस संसार में बोल सकता है कि मेरे पास 1 करोड़ रुपए है, मैं 10 करोड़ का मालिक हूँ, मैं 1,000 करोड़ का मालिक हूँ, मैं 50,000 करोड़ का मालिक हूँ, मैं पूरे पृथ्वी का मालिक हूँ, पूरे ब्रह्मांड का मालिक हूँ। कोई यहाँ तक भी बोल सकता है, ब्रह्मा जी बोल सकते हैं चाहे तो, हालांकि है नहीं पूरी तरीके से, लेकिन बोलने को तो कोई भी बोल ही सकता है ना। हम भी किसी के कुछ मालिक वालिक नहीं है, लेकिन हम बोल देते हैं, नाम लिखा देते हैं कि ये जो बंगलो है मेरे नाम पे है, ये फैक्ट्री मेरे नाम पे है, ये जमीन मेरे नाम पे है। लेकिन वो कितने साल के लिए है? इट्स जस्ट टेम्परेरी। लेकिन चलो टेम्परेरी पीरियड ऑफ टाइम के लिए ही सही, तो चलो बोल भी सकते हैं। लेकिन कोई ऐसा बोल सकता है, सर्वलोक महेश्वरम, हाँ एवरीथिंग बिलोंग्स टू मी? कोई नहीं बोल सकता है। ब्रह्मा जी भी नहीं बोल सकते, शिव जी भी नहीं बोल सकते, कोई देवता भी नहीं बोल सकता है, कोई ऋषि मुनिगण कोई नहीं बोल सकता। ओनली कृष्णा कैन से, लाइक केवल परम भगवान ही बोल सकता है। कृष्णा बोले ये चीज। हाँ।
सर्वलोक महेश्वरम, सर्वलोक मीन्स ऑल द प्लैनेट्स, सारे ब्रह्मांड, भौतिक ब्रह्मांड, और सारे आध्यात्मिक जो सृष्टियां है वो सब। इसीलिए भगवान को बोलते हैं जगन्नाथ, ये है जगन्नाथ जी। जगन्नाथ, जगन्नाथ मीन्स द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, ही कंट्रोल्स एवरीथिंग। तो भगवान, इसलिए किंचित अस्ति धनंजय, न अन्यत् किंचित अस्ति धनंजय, मयि सर्वम इदम प्रोतम, सूत्रे मणिगणा इव, एज पर्ल्स आर स्ट्रंग ऑन अ थ्रेड, एवरीथिंग रेस्ट अपॉन मी। ये समझिए इस बात को, बड़े ध्यान से सुनिए, क्योंकि मायावादी लोग कई मिलेंगे आपको, बोलेंगे अननेसेसरी बातें, फालतू बातें करते हैं। शास्त्र में बोला गया है सब कुछ भगवान है। अरे सब कुछ भगवान है, इसका अर्थ समझो। अगर सब कुछ भगवान है, भगवान फिर गीता में ये क्यों बोल रहे हैं, मयि सर्वमिदं प्रभु सूत्रे मणिगणा, एवरीथिंग रेस्ट अपॉन मी, हर चीज मेरे पे आश्रित है। इसका मतलब हर चीज भगवान नहीं है। अगर हर चीज भगवान होती तो आश्रित कैसे है? भगवान सुप्रीम कंट्रोलर है, बाकी सब चीजें उन पे आश्रित है। एवरीथिंग रेस्ट अपॉन मी। उदाहरण दे रहे हैं, एज पल्स आर स्ट्रंग ऑन अ थ्रेड, जिस प्रकार से मोती के दाने होते हैं धागे में टिके रहते हैं, जैसे ही धागा अगर निकल गया तो मोती बिखर गया, हार टूट जाएगा। उसी प्रकार से हर चीज भगवान पे इसी तरीके से निर्भर है। इस चीज को और भगवान आगे भी बोलते हैं एक श्लोक में, कि जितने भी प्लैनेट्स हैं, ग्रह नक्षत्र सब हैं, वो सब के अंदर मैं रहता हूँ परमात्मा के रूप में, इसीलिए सब चलायमान है। मैं निकल जाऊंगा, सब फिनिश, डेड मैटर हो जाएगा। भागवत में भी इसका वर्णन किया गया। So there is a common controversy over whether the supreme absolute truth is personal or impersonal. हाँ, वही चीज आ गया यहाँ पे। ये हमेशा कंट्रोवर्सी रहती है कि परम सत्य व्यक्ति है या निराकार है, सर्वव्यापी है। हाँ, क्योंकि जब ऐसे श्लोक मिलते हैं शास्त्रों में जहाँ पे बताया जाता है कि मैं ही सर्वम इदम प्रोतम, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही हर जगह हूँ, मेरा ही सब कुछ है, तो उसमें कुछ जो लेस इंटेलिजेंट, कम बुद्धिमान लोग होते हैं, वो गलत समझ लेते हैं और सोचते हैं कि भगवान का कोई रूप नहीं, भगवान निराकार है, सब जगह व्याप्त। एज फार एज भगवद गीता इज कंसर्न, द एब्सोल्यूट ट्रूथ इज द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड श्री कृष्णा, एंड दिस इज कन्फर्म्ड इन एवरी स्टेप। हाँ, तो हमेशा ये कंट्रोवर्सी रहती है कि परम सत्य, परम ब्रह्म है भगवान, निराकार है या साकार है। हाँ, लेकिन जहां तक भगवत गीता की बात है, परम सत्य जो है निराकार नहीं, वो परम व्यक्ति है, पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड है। वो एक बहुत ही सुंदर व्यक्ति है, उनका बहुत सुंदर स्वरूप है, त्रिभंग ललितम नियत प्रकाशम, अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि, कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम। यस, सच अट्रैक्टिव ब्यूटीफुल फॉर्म। तो इस श्याम वर्ण के बहुत ही सुंदर उनका रूप है, मनोहर रूप है, जो पूरे त्रिभुवन को आकर्षित कर लेता है। कंदर्प कोटि, करोड़ों करोड़ों कंदर्प जो है उनको भी आकर्षित कर लेता है। हाँ, सोचिए, भगवान का रूप ही जो है, भगवान का जो रूप है, स्वरूप है, वो सर्व आकर्षक है, सबको आकर्षित कर लेता है। लेकिन कुछ मूर्ख लोग बोलते हैं कि उनका कोई रूप ही नहीं। हाँ, ये तो वही बात हो गई कि कोई संसार में कोई मिस यूनिवर्स है, पूरे पूरे विश्व में सबसे सुंदर कोई स्त्री है, जिसको मिस यूनिवर्स का टाइटल मिला हो, और उसके सामने आके कोई बोले तुम्हारा कोई रूप ही नहीं है। हाँ, तो कैसा होगा? तो उसको क्या बोला जाएगा? ऐसे व्यक्ति को नॉनसेंस बोला जाएगा, पुलिस बोला जाएगा। भगवान इतने सुंदर हैं, और उनका सच्चिदानंद विग्रह है, नित्य यौवनम च, ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी स्पष्ट बोलते हैं, आद्यम अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम। हाँ, अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम, आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च, आद्यम पुराण पुरुषम, ये इस पुराण पुरुष, पुरुष है वो, यानी उनका रूप है, पुराण है, ओल्डेस्ट पर्सनालिटी, सबसे पुराने व्यक्ति हैं, लेकिन फिर भी नव यौवनम च, इज वेरी फ्रेश यूथ। नव यौवनम, नव यौवनम मतलब 16 साल का लड़का जैसे दिखता है, वैसा। यह उसको बोलते हैं कैशोर अवस्था से युवा अवस्था के जो बीच का ट्रांजिशन होता है। किशोर अवस्था जस्ट कंप्लीट किया उसकी चरम सीमा में, और युवा अवस्था की प्रारंभिक अवस्था, उसको बोलते हैं नव यौवनम, जो कि 16-17 साल का एज का होता है लगभग। तो कृष्ण जो है, भगवान कृष्ण हमेशा उसी उम्र में बने रहते हैं।
इज ऑलवेज लाइक दिस, फ्रेश यूथ नव यौवनम, फ्रेश यूथ। और ऐसे फ्रेश यूथ नव यौवनम भगवान कृष्ण को वो कुछ मूर्ख लोग बोलते हैं कि उनका कोई रूप ही नहीं है। हाँ। और कुछ मिसकंसेप्शन कुछ लोग होते हैं जो गॉड इज ओल्डेस्ट है तो उनको बहुत ही बूढ़ा व्यक्ति बना देते हैं। स्पेशली अगर आप क्रिश्चियन कॉन्सेप्शन के अनुसार देखेंगे तो भगवान को जब कभी बनाते हैं, कुछ पिक्चर वगैरह बनाते हैं, तो बहुत बड़ा बड़ा दाढ़ी रहता है और बूढ़ा बूढ़ा व्यक्ति दिखाते हैं। और इस प्रकार से हाथ फैला करके खड़े रहते हैं और बहुत धोती ऐसा पहने रहते हैं। धोती बोले या उसको चादर बोले, चादर जैसा। तो वो भी एक जो है कंप्लीट वो गलत कॉन्सेप्शन है। मतलब आई मीन एटलीस्ट ये अच्छी बात है कि वो लोग भगवान के फॉर्म को तो स्वीकार कर रहे हैं, दैट इज गुड, वो अच्छी बात है। बट वो कंप्लीट नहीं है। भगवान का जो एक्चुअल रूप है, वास्तविक रूप, भगवान बूढ़े क्यों होंगे? भगवान नवयौवनम है, सच्चिदानंद विग्रह है, कंदर्प कोटि कमनीय है। कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभा, उनकी जो शोभा है, सुंदरता है, वो करोड़ों करोड़ों कंदर्प की सुंदरता को भी मात दे देता है। इज एक्सट्रीमली एंड एक्सेप्शनली ब्यूटीफुल पर्सनैलिटी। भगवान बहुत ही ज्यादा असाधारण रूप से और एक्सेप्शनल, हाँ, यानी उनके अलावा और कोई नहीं ऐसी सुंदरता को धारण करते हैं। ये है भगवान कृष्ण है, सच्चिदानंद विग्रह। तो ये गीता के हर स्टेप में ये कंफर्म किया गया है। इन दिस वर्स इन पर्टिकुलर इट इज स्टेट दैट द एब्सोल्यूट पर्सन इज अ पर्सन, absolute truth is a person, that the personality of God, it is the absolute truth, supreme absolute truth is also the affirmation of the Brahma Samhita. ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। यह है सच्चिदानंद विग्रह मतलब, विग्रह मतलब फॉर्म, उनका रूप है। सच्चिदानंद विग्रह हमारे जैसे हाड़ मांस हड्डी मल मूत्र से बना शरीर नहीं होता भगवान का। बहुत ही सुंदर विग्रह है, दिव्य शरीर है। दैट इज सुप्रीम एब्सोल्यूट पर्सनालिटी ऑफ गॉड, इट इज लॉर्ड कृष्ण, who is the primeval Lord, the reservoir of all pleasure, Govinda, and the eternal form of complete bliss and knowledge. These authorities leave no doubt that the absolute truth is the supreme person, the cause of all causes. The impersonalist, however, argues on the strength of the Vedic version given in the Svetasvatara Upanishad. Tato yaduttaratam tat arupam anamayam yaetad viduramritaste bhavantyathetare dukkham evapi yanti. So, in the material world, Brahma, the primeval living entity within the universe, is understood to be the supreme amongst the demigods, human beings, and lower animals. But beyond Brahma, there is the transcendence, who has no material form and is free from all material contaminations. Anyone who can know him also becomes transcendental, but those who do not know him suffer the miseries of the material world. So, भगवान ब्रह्मा जी के भी बियॉन्ड, ऊपर परम पुरुष है और हर प्रकार के भौतिक जो गुण है, चेतना है, आ, उससे फ्री है, मुक्त है। और जो भी भगवान को इस दिव्य रूप में जानता है वो व्यक्ति भी दिव्य हो जाता है। और जो नहीं जानता है इस रूप में, जो सोचता है कि निराकार हैं या उनका कोई रूप नहीं है, या उनका रूप और जो उनकी लीलाएं हैं हमारे जैसी लीलाएं हैं, तो वो इसी संसार के दुखों को जस्ट झेलते रहते हैं। तो ये सब बताया गया है। सेम पर्सनैलिस्ट लोग जो हैं, निराकारवादी, ये जो शब्द आया अरूपम, इस पे बहुत जोर देकर क्या नेसेसरी मिस इंटरप्रेट करता है। लेकिन स्वतंत्र से ये दिया है, श्वेता स्वतंत्र उपनिषद में दिया है, ये बहुत सारे प्रमाण है। ठीक है, अभी समय हो गया, हम लोग कल इस पर और विस्तार से चर्चा करेंगे कि जो निराकारवादी है उनकी क्या क्या भ्रांति है। जब कोई शास्त्र में ऐसे श्लोक मिलते हैं जहाँ पे भगवान को बोला गया है अरूपम अनामयम, तो इसका मतलब ये नहीं होता है, अरूपम का मतलब ये नहीं होता है कि उनका कोई रूप ही नहीं है। हाँ, ये रेफर करता है कि उनका कोई भौतिक रूप नहीं। ये बात को समझना चाहिए। बट एनीवे, हम लोग कल इससे विस्तार से चर्चा करते हैं। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। किसी भक्त का कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण।